वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं नूपुर शर्मा से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, नूपुर शर्मा, गोदी मीडिया सबको फटकार लगा डाली। क्या कुछ कहा मैं शेयर करने वाला हूं और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोठा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब नूपुर शर्मा को फटकार लगाई, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा, मीडिया के ऊपर सवाल पूछा, तो किस तरीके से आग बबूला हो गए कुछ समुदाय के लोग और किस तरीके से सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ साथ ये सारी आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है। मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करने वाला हूं सारी अपडेट्स, और साथ ही साथ ये भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से ANI ने कुछ हिस्सा तो कवर किया सुप्रीम कोर्ट के उन बयानों का, लेकिन कुछ हिस्सा कवर नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं घेरे में गोदी मीडिया ही आ रही थी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उन चीज़ों को अपने ट्वीट में जगह नहीं दी। सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है सारी अपडेट इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि नूपुर शर्मा के उन विवादित बयानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन उन बयानों को लेकर के याचिका नहीं थी। याचिका इस बात को लेकर की थी कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से जिस तरीके से नूपुर शर्मा के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, तो इसी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने मांग करी कि इन FIRs को क्लब किया जाए, ताकि उनको जो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई, लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ डाला नूपुर शर्मा को। सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा क्या मीडिया ने छुपाया, क्या मीडिया ने बताया इस वीडियो में। जैसे कि आपके साथ रिपोर्ट शेयर करी, सबसे पहले लताड़ पड़ी नूपुर शर्मा को इस बयान को लेकर के कि नूपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, हम सभी को पता है कि भाजपा की एक्स प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने प्रॉफिट के बारे में जो बातें कही थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा और कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए कि उनकी जबान फिसलने की वजह से आज मुल्क में आग लगी हुई है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो उदयपुर में हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदार भी नूपुर शर्मा के वो बयान है। जी हां, सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि जुबैर इसके जिम्मेदार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसकी जिम्मेदार जो है वो नूपुर शर्मा है और उनसे माफी मांगने को कहा। यहां आपकी स्क्रीन पर यह भी सवाल उठा कि मीडिया में इन बातों का क्या लेना देना, जब यह मामला यानी ज्ञानवापी का मामला जब कोर्ट में है, तो टीवी पे बैठ करके इस पर बहस करने से क्या लेना देना, और यह अगर लेना देना है तो क्या सिर्फ एक एजेंडा प्रमोट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की डिबेट्स पर भी सवाल खड़े करे। यहां नूपुर शर्मा के वकील ने यह कहा कि नूपुर शर्मा ने माफी मांगी है, तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी पूरे मुल्क से मांगनी चाहिए और टीवी पर बैठ करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि टीवी पर ही ये सारी बातें कही गई थी। नूपुर शर्मा के वकील ने यह कहा कि नूपुर शर्मा को थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि वो खुद मुल्क के लिए थ्रेट बन चुकी हैं और नूपुर शर्मा अकेली जिम्मेदार हैं मुल्क में जो अभी इस वक्त हालात हुए हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई और कहा कि पहले मामला कहां दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस कहती है कि पहले मामला जो दर्ज हुआ था नूपुर शर्मा के खिलाफ, वो दिल्ली पुलिस में ही किया गया था। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि उनके ऊपर इतने मामले दर्ज हो चुके हैं। आगे नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका जो घमंड है वो एक पार्टी की प्रवक्ता है, तो इसका मतलब उनका जो गुरूर है, ये जो ताकत है, ये जो पावर है, वो उनके सर चढ़ गई है। इस याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को कहा कि आप इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में जाइए। तो यहां ANI के मुताबिक यही बातें कही गई हैं, क्योंकि ANI ने यही रिपोर्ट किया है, लेकिन क्या छुपा लिया गया है वो मैं बता दूं आपको। यहां देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा नूपुर शर्मा के वकील से कि मामला पहले कहां दर्ज हुआ था, तो यह कहा गया था कि पहले दिल्ली पुलिस में दर्ज किया गया था। लेकिन यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या हम अपना मुंह खोलें, टीवी डिबेट्स में ये सब क्यों बातें होती हैं, ये एजेंडा को हवा क्यों दिया जाता है, जब मामला दर्ज ऑलरेडी कोर्ट में है, कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, तो ये बहस क्यों होती है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि ये लोग कोई धार्मिक लोग नहीं है। जी हाँ, बड़ी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि ये लोग जो टीवी पे बैठ करके बहस कर रहे होते हैं ना, ये कोई धार्मिक लोग नहीं होते, ये सिर्फ भड़काने के लिए आते हैं। यहां मैं आपको एक ऑडियो बुक और एक ऑडियो समरी रेकमेंड करना चाहूंगा। ऑडियो बुक का नाम है डेली लाइफ विवेकानंद और ऑडियो समरी का नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क। जी हाँ, मॉन्क की तरह सोचें। ऑडियो बुक को डाउनलोड करने के लिए कुकू FM डाउनलोड करना पड़ेगा और ये सारी चीजें आप सुन सकेंगे सिर्फ मात्र 199 में। ऐसे तो 399 प्लान का दाम है साल का, लेकिन 199 अगर आप MRW50 यूज करेंगे। और इन ऑडियो समरी और बुक को डाउनलोड करने का
सुनने का एक ही मकसद है कि क्या जिन लोगों को आप रोज सुन रहे हैं टीवी डिबेट पर, रिलीजियस चैनल पर, तो ये आपके दिल में क्या डाल रहे हैं। तो ये इन टीचिंग्स में कहीं ना कहीं आपको झलकेगा इन ऑडियो समरी और ऑडियो बुक सुनने के बाद। कुकू एफएम के अंदर बायोग्राफी, कॉमेडी, हिस्टोरिकल, मोटिवेशनल, रिलीजन, इन टॉपिक्स पर ऑडियो बुक और ऑडियो समरी मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर से MRW50 टाइप करिएगा कूपन कोड में और आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो 399 की जगह 199। चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से हमें ये बात पता चली कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाने के साथ साथ मीडिया तक को नहीं छोड़ा। जहां नुपुर शर्मा के वकील ने यह बात रखने की कोशिश करी कि उस डिबेट के अंदर जो है वो किस तरीके से ज्ञानवापी मामले पर बहस हो रही थी और दूसरी तरफ से भी कहा जा रहा था, तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने वो डिबेट देखी और हमने ये भी देखा है कि नुपुर शर्मा किस तरीके से इंसाइट हुई हैं। यानी वो तंज के रूप में कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं प्रॉफिट के बारे में टीवी डिबेट के अंदर, और काफी शर्मनाक है क्योंकि ये सारी बातें बोलने के बाद वो अपने आप को वकील कह रही थी। यहां सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया को भी घेर डाला। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर वाकई में डिबेट का मिसयूज हुआ है तो सबसे पहले मामला दर्ज उन एंकरों के ऊपर होना चाहिए। जी हां, यहां आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर इतने दिनों से क्या चल रहा था। यह चल रहा था कि जुबैर की जिम्मेदारी है कि जुबैर ने भड़काया। यहां गोदी मीडिया कैसे पीछे निकलकर भागा है, यानी इस पूरी चीज को हवा देने वाला मीडिया चैनल जिसके अंदर ऐसी डिबेट होती हैं जिसकी वजह से आरोप तो उन एंकरों पर लगता है जो ऐसे बयानबाजी को रोकते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। आपकी स्क्रीन पर नुपुर शर्मा के वकील ने सफाई में कहा कि टीवी डिबेट में एंकर के सवाल पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया था, यानी नुपुर शर्मा को बचाने के लिए टीवी डिबेट एंकर ही को घेर डाला। तो उन्होंने कहा कोर्ट ने कि ऐसी सूरत में एंकर भी मुकदमा चलना चाहिए। सोशल मीडिया पर इन अपडेट्स पर लोगों ने रिएक्शन दिया कहते हुए कि जो भक्त हैं उनके मुताबिक जुबैर जो हैं उन्होंने मुल्क का हालात बिगाड़ा है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जो है नुपुर शर्मा को इसको लेकर के ब्लेम किया है। यहां द देशभक्त ने गोदी मीडिया को खींचा, यहां लिखा कि जब ये कहा कि स्लिप ऑफ टंग यानी अपनी जबान को खोया है और मुल्क जो है वो आग की चपेट में आ गया है कि कैसे कैसे अपडेट्स आए, उदयपुर से अपडेट्स आए, तो इस पर जो है गोदी मीडिया का ऐसा रिएक्शन, क्योंकि वो बचता हुआ दिख रहा था। यहाँ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया को घेरा है, काफी ट्रोलिंग, और यहाँ ध्रुव राठी ने भी रिएक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर। कहा गुड जॉब सुप्रीम कोर्ट सेइंग इट सो ब्लंटली, इतना खुल के कहने के लिए शुक्रिया अदा भी बहुत से लोग कर रहे हैं। यहाँ राहुल शिव शंकर, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन जैसे पत्रकारों को लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का वो हिस्सा सुनाया जो बयान में कहा गया था कि अगर डिबेट्स का मिसयूज किया जा रहा है तो ऐसे एंकरों पर मामला दर्ज होना चाहिए। लोगों ने उनके साथ ये सारी चीजें शेयर करनी शुरू कर दी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि टीवी पर बैठ करके इन सारे मामलों पर बहस करने की क्या जरूरत है, कौन सा ऐसा एजेंडा है, तो यहां पर न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे ये शेयर करती है कहते हुए कि यही तो बिजनेस है, यही तो एजेंडा है इनका। एजेंडा क्या है ये देखिए, कम्युनल इश्यूज पर 29 यानी टोटल 1 मार्च से लेकर के 19 जून तक जो डिबेट्स हुई हैं टाइम्स नाउ के अंदर, जो नविका कुमार ने हिस्सा लिया है जिन डिबेट्स में, वो है 69 ऐसे शोज हुए हैं। यहां बेरोजगारी और महंगाई पर 0 है और बाकी सारे मुद्दे देख लीजिए, पाकिस्तान पर 1, यूक्रेन पर 4, एंटी ऑपोजिशन पर 13, अदर्स पर 21, कम्युनल इश्यूज पर 29। यानी मकसद तो समझ में आ ही रहा है कि मीडिया का क्या मकसद है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें शुरू हो जाती हैं। यहां जो लोग खुश नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के उन बयानों से, यहां उनकी तरफ से यह कहा जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यह शरिया कोर्ट है। यहां देखिए आपकी स्क्रीन पर यूजर मिस्टर सेक्युलर ने ये बातें कही। यहां श्रीनिवास शेयर करते हैं ऑप इंडिया का आर्टिकल। इस पूरे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से नुपुर शर्मा को लताड़ा है, सुप्रीम कोर्ट स्पीक्स लाइक इस्लामिस्ट जैसा छाप दिया ऑफ इंडिया ने कहा कि कंडक्ट अ विच ट्रायल ब्लेमिंग नुपुर शर्मा लूज टंग फॉर हिंदूज मैन बिहेडिंग बाय इस्लामिक फैनेटिक्स। यानी उदयपुर में जो हालात पेश आए उसका जिम्मेदार, उनके बयानों का जिम्मेदार जो है नुपुर शर्मा के बयानों पर ठहराया कि नुपुर शर्मा ने ऐसे बयान दिए थे जिसकी वजह से ऐसे हालात बिगड़े हैं। उदयपुर का जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा को। तो यहां पर ऑप इंडिया ने यही चला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे बात कर रहा है जैसे इस्लामिस्ट। ये देखिए एक वेबसाइट छाप रही है, यहां देखिए आपकी स्क्रीन पर चिराग जोशी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोठा बन गया है और कोठा जो है शरिया कानून चला रहा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहीं ना कहीं झुकते हैं जिहादी एलिमेंट के सामने। ऐसी अपमानजनक बातें सोशल मीडिया पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शुरू हो जाती हैं। यहां लोग कह रहे हैं कि इंडिया बहुत जल्द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ इंडिया बनने वाला है,
सुप्रीम कोर्ट की वजह से। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के समर्थन में लोग ट्वीट कर रहे हैं। यहां आपकी स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट माइट नॉट स्टैंड विद नूपुर शर्मा, मतलब सुप्रीम कोर्ट भले से नूपुर शर्मा के साथ नहीं खड़ा होता है लेकिन पूरा देश खड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इन बयानों के बाद लोग नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि वो सब बातें सही हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी। गौरव पांडी लिखते हैं, व्हेन इज द दिल्ली पुलिस अरेस्टिंग नूपुर शर्मा। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसे कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कह दी है कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ भड़काने आते हैं, तो इसको लेकर के मैं चाहूंगा कि आप ऑडियो बुक सुने। डेली लाइफ विवेकानंद और थिंक लाइक अ मॉन्क, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुकू एफएम का। कूपन कोड यूज करें MRW50, 50% डिस्काउंट, यानी 50 से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। 399 का प्लान है, 199 में मिल रहा है, तो 200 रुपयों का डिस्काउंट है साल का। आराम से सुने और जाने कि जिन्हें आप रोज पर सुनते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में सुन रहे हैं, किन्हें सुन रहे हैं, क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी से, क्योंकि यही इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके लिए। आप रोज इन्हें सुनते हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि वाकई आपको किसे अपना इन्फ्लुएंसर बनाना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में पिन किया हुआ, जरूर से डाउनलोड करें कुकू एफएम। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।